एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते और जीवन शांतिपूर्ण ढंग से चलता था। पर गांव के पास के जंगल में एक सांप रहता था जो अपनी शैतानी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था नागराज। नागराज बहुत चालाक और धूर्त था। वह जंगल के दूसरे जानवरों और इंसानों को परेशान करता और उन्हें डराता रहता। लेकिन एक बात और थी जो नागराज को खास बनाती थी। वह इंसानों की भाषा बोल सकता था। इस अनोखी क्षमता के कारण वह और भी खतरनाक हो गया था। वह अपनी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करता और लोगों को मूर्ख बनाता था। एक दिन गांव के एक किसान, जिसका नाम रमेश था, अपने खेत में काम कर रहा था। वह अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा था। अचानक नागराज वहां आ गया और रमेश के पास जाकर बोला, क्यों रमेश, तुम्हारे खेत सूख रहे हैं पर तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं? रमेश चौंककर इधर उधर देखने लगा। जब उसने देखा कि एक बड़ा काला सांप उसके सामने फन फैलाए खड़ा है और इंसानों की तरह बोल रहा है, तो वह डर गया। लेकिन नागराज ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक सलाह देने आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे खेतों में हमेशा हरियाली छाई रहेगी। रमेश कुछ सोचने लगा और फिर हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो और मुझे क्या करना होगा? नागराज ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम हर रोज मुझे एक कटोरी दूध चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे खेतों की रक्षा करूंगा और तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रमेश को नागराज की बात में कुछ चूट लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह सच हुआ तो उसके खेतों की फसल हमेशा अच्छी होगी। उसने नागराज की शर्त मान ली और हर दिन उसे दूध चराने का वादा कर दिया। कुछ दिनों तक रमेश हर रोज नागराज को दूध चराता रहा। उसके खेतों की फसल सचमुच हरी भरी हो गई थी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि नागराज की मांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले वह सिर्फ एक कटोरी दूध मांगता था, फिर दो, और अब उसने सोने चांदी की मांग शुरू कर दी थी। रमेश परेशान हो गया। वह जानता था कि नागराज उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने नागराज की बात नहीं मानी तो वह उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से इस समस्या के बारे में बात की। गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग पंडित जी ने रमेश को सांप से निपटने का उपाय बताया। पंडित जी ने कहा, सांप चालाक है, लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि वह लालच में अंधा हो जाता है। तुम्हें उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। रमेश ने पंडित जी की बात मानी और अगली बार जब नागराज आया तो उसने कहा, मुझे पता चला है कि पास के जंगल में एक अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। अगर तुम मुझे उस खजाने तक पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें जो चाहेगा दूंगा। नागराज की आंखों में लालच चमक उठा। उसने तुरंत रमेश की बात मान ली और उसे खजाने तक पहुंचाने का वादा किया। दोनों जंगल की गहराइयों में जाने लगे। रास्ते में नागराज बार बार रमेश से खजाने के बारे में पूछता और रमेश उसे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। अंत में जब वे एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचे तो रमेश ने कहा, यहाँ खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसे निकालने के लिए तुम्हें गड्ढे के अंदर जाना होगा। नागराज लालच में अंधा होकर गड्ढे में कूद गया, लेकिन यह क्या? गड्ढे में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि वह एक जाल में फंस गया है। रमेश ने बड़ी चालाकी से उसे जाल में फंसाने का इंतजाम किया था। नागराज चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने गड्ढे के ऊपर पत्थर डाल दिए और नागराज को हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया। गांव वाले उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और सबने राहत की सांस ली कि अब उन्हें नागराज की शैतानी से मुक्ति मिल गई थी। इस घटना के बाद रमेश का जीवन शांतिपूर्ण हो गया। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव के लोग भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। नागराज की शैतानी का अंत हो चुका था और गांव में फिर से सुख शांति लौट आई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और धूर्तता का अंत हमेशा बुरा होता है।